सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हमने वादा किया था और हमने निभाया। आज हम फिर हाजिर हो गए एक नए खास मेहमान के साथ, श्रीमती धरा गानी दत्ता के साथ। ये एक उड़ीसी डांसर हैं, देश की जानी मानी। कई सारे नेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। धरा जी को नेशनल अवार्ड फॉर क्लासिकल डांस श्री गामिनी से नवाजा गया। ये एक नृत्य योगी है और साथ ही साथ निर्मोही अकेडमी नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी फाउंडर है। धरा जी, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, मैं आपके साथ दिल्ली से। हमारा और आपका इस शो पे बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेहमानों के साथ। धरा जी, Namaste. Very, very happy to नमस्ते। be on this show with you, Seher. I think this is a थैंक wonderful यू। initiative that you have taken, या, you and Farah, both of you, and थैंक यू। truly delighted to be on this show with you, with everyone, virtually. So, मैं एक शुरुआत करूंगी। एक बहुत खूबसूरत सी कोट है जिसको मार्था ग्राहम, एक बहुत बड़ी डांसर थी अमेरिका की, उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बात कही है जो मैं चाहूंगी कि हम दर्शकों तक पहुंचाएं। फ्रीडम टू अ डांसर मीन्स डिसिप्लिन, दैट इज व्हाट टेक्निक इज फॉर लिबरेशन। मार्था ग्राहम। मार्था ग्राहम टेक्निक की स्थापना इन्होंने 70 साल पहले की थी और 70 साल तक इन्होंने नृत्य सिखाया। तो बहुत खूबसूरत बात कही कि फ्रीडम टू अ डांसर मीन्स डिसिप्लिन। सो हम आज अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और इस पर भी हम बहुत गहन चर्चा करेंगे। अ, हमारा सबसे पहला सवाल जो होता है वो होता है कि धरा, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से शुरू हुआ आपका सिलसिला? किस जगह से हैं आप? आपकी जिंदगी का सफर आपने कहाँ से शुरू किया? okay. मेरी जो जन्मभूमि है, मैं हूँ सूरत से। सूरत जो है गुजरात में। जी। And I belong to a business class family. My father was a businessman. So हम्म, सूरत की जो छोटा शहर है, तो छोटे शहरों की बातें बहुत अलग है, बहुत निराली होती है। बिल्कुल। तो बचपन जो था बहुत सुनहरा था और बहुत बहुत सी प्यारी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं जो आज तक दिल में बहुत ताज़ा है। एंड घर में कौन कौन था? बचपन की सबसे अहम याद जिसको आप कहना चाहेंगी, लोगों तक बताना चाहेंगी। शुरुआती दौर कैसा था? जैसे मैंने कहा, बचपन बहुत सुनहरा था। मम्मी है, पापा है, मेरी एक बड़ी बहन है जो मुझसे 3 साल बड़ी है। तो हम दोनों बहनें थी और वी वर अ न्यूक्लियर फैमिली। तो जैसे मैंने कहा, पापा अच्छा। बिजनेसमैन थे, मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी। और डिसिप्लिन जो आपने बात कही, जो पहले शुरुआत की, तो मुझे लगता है ये जो चीज़ है, जो डिसिप्लिन है, वो डेफिनेटली पापा से जो अपब्रिंगिंग थी, हमारी जो परवरिश थी, तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन आवर अपब्रिंगिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ही वाज अ हम्म, बिजनेसमैन। मम्मी जो थी बहुत आर्टिस्टिक थी, तो उनकी ख्वाहिश हमेशा थी। तो शी वाज अ हाउसवाइफ हरसेल्फ, शी गॉट मैरिड अर्ली, तो शादी बहुत जल्दी हो गई। तो उनके हम्म, भी अपने एम्बिशंस थे, अपनी ख्वाहिशें थी। बट बिकॉज शी हैड बोथ ऑफ अस and हम्म, daddy was busy with his work and business and setting it up, so she couldn't हम्म, really do that much that she wanted to हम्म, with her life. So I think जो उनकी जो सारी ambitions थी, वो she made sure that हम दोनों, मतलब कला के प्रति जो उनकी अपनी रुचि थी, so she was always very fascinated by artists. और घर में हम्म, भी हमारा माहौल ऐसा था। तो बड़ा घर था और जो एक गेस्ट रूम था, तो वहाँ पे एक स्टेज था, हम्म। पापा ने वैसे ही बनवाया था। अच्छा। तो एक स्टेज था। वाह। और जो मेरा फेवरेट रूम था, मेरा अपना रूम था अलग, मगर बड़ा घर था। और गेस्ट रूम जो था, तो मेरी जितने भी फ्रेंड्स भी आते थे हमारे घर पे, जैसे श्री श्री रविशंकर जी है और बहुत सारे कलाकार है, योगेश शामसी जी जो है, हम्म। एंड जितने भी आर्टिस्ट आते थे बेसिकली जी सूरत जी। में परफॉर्मेंसेस के लिए, हमेशा घर आते थे। हमेशा उनका लंच हो, डिनर हो, उनका रहना हो रात को, तो वो घर पे रहते थे, क्योंकि उनको अर्ली मॉर्निंग जो रियाज करनी होती थी परफॉर्मेंस से पहले। तो वो उनको वो जगह जो थी, वो जो स्टेज जो था घर के अंदर, जो पापा हम्म। ने बनाया था बहुत आर्टिस्टिकली, तो वो शायद, और दोनों बेटियों में भी, जो जैसे मेरी सिस्टर भी म्यूजिक में थी, क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक हाँ। कर रही थी, अच्छा। और मम्मी अच्छा। ने मुझे डांस में, मुझे नृत्य में रुचि थी पहले से। तो ऐसा कोई ये नहीं था कि भाई क्या करना है, कैसे एम्बिशन कहो, या इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज डिसाइडेड कि क्या करना है आगे, बट इट वाज तो पैशन मैं था। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ऐसा मंजर होता था कि आपकी जो बहन थी
वो सुर साधना करती थी और आप नृत्य की साधना करती थी, दोनों की जुगलबंदी होती थी घर में क्या साथ साथ? जुगलबंदी उतनी नहीं होती थी क्योंकि हम दोनों जो थी बहुत 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 अलग थी पहले से, सो वी वर अच्छा अच्छा लिटरली पोल्स अपार्ट, लाइक टिल टुडे वी आर अच्छा लाइक दैट। तो मैं जितनी अच्छा। क्वाइट थी, शाय थी और इंडियन थी, और मुझे हाँ। इंडियन इंडियन डांस या एवरीथिंग, लाइक माय हम्म। ड्रेसिंग, माय थिंकिंग, माय हम्म। फ्रेंड्स, एवरीथिंग वाज वेरी मच लाइक दैट फ्रॉम द बिगिनिंग। और वो कर रही थी हिंदुस्तानी म्यूजिक, बट शी वाज वेरी इन हर माइंड, इन हर अप्रोच शी वाज वेरी वेस्टर्न, and not only about Indian and Western in the mindset, but I think overall personalities जो हमारी थी, हाँ हाँ and बिल्कुल। बहुत हम like पहले से बहुत अलग थे। जैसे उसे डांस, शी हेटेड डांस, तो मम्मी ने दोनों को क्लास में साथ में डाला था कि भाई दोनों डांस, क्योंकि मुझे सिर्फ डांस में रुचि थी और कुछ मुझे करना नहीं था, तो अच्छा दोनों को डाला अच्छा था। तो वो पहले दिन ही भाग गई कि भाई मैं कुछ भी कर लूंगी अच्छा। लाइफ में मगर मैं डांस तो नहीं करूंगी। तो हम उतने अलग थे, मगर आई थिंक वी वर रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स हु वर एबल टू गिव अस अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। एंड ऑल्सो एक जो कहते हैं कि दो अलग पर्सनालिटीज को बहुत अच्छे से उन्होंने हम्म। कभी वो नहीं किया कि दोनों को एक ही चीज बराबरी करनी का है हिस्सा, या दोनों को, बराबरी का हाँ। दर्जा दिया। तो बिल्कुल। जैसे एक और एक डिसिप्लिन जो थी घर में, बहुत हम्म। स्ट्रिक्ट थे पापा कि डांस करो, म्यूजिक करो, जो भी करो, मगर उसे बहुत सिंसियरली करो, जो सिंसियरिटी के साथ करो, और जो भी धरा एक करो बहुत उसके। अहम हाँ। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर का बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक माहौल था जहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा था कि नृत्य सीखो, संगीत सीखो, तो वहां पे मतलब कभी ऐसा हुआ कि माता पिता ने बोला कि नहीं पढ़ाई के में भी इतने मार्क्स ला रहे हैं, इतना परसेंटेज लाना है और बड़े होके नृत्य के साथ साथ शायद डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, कभी ये प्रेशर आया आपकी लाइफ में डेफिनेटली पेरेंट्स की तरफ से? डेफिनेटली वो भी एक चीज थी अच्छा जो थी। और पापा की तरफ अच्छा। से मुझे लगता है कि ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव। जैसे लड़कियां, हम दोनों बहनें थी, लड़कियां थी, और उस जमाने में आई एम टॉकिंग ऑफ 20 years ago, तो डेफिनेटली सूरत इज अ स्मॉल टाउन, एंड जी। पापा वाज आल्सो अ बिजनेसमैन, तो उनकी अपनी हाँ हाँ। जो लाइफस्टाइल होती है, तो वो सब में मतलब कला के प्रति हम्म रुचि थी, सब कुछ था। मगर एक चीज बहुत क्लियर थी कि भी पढ़ाई है जो उसको भी अच्छे से करना है। एंड वन आर्ट फॉर्म करो, आप स्पोर्ट्स करो। तो मैं बैडमिंटन स्टेट लेवल चैंपियनशिप भी रही हूँ। जैसे मेरी वाह, सिस्टर स्विमिंग में नेशनल क्या चैंपियनशिप बात है। थी, मैं बैडमिंटन में स्टेट लेवल चैंपियन थी, तो मैं बैडमिंटन भी कर हम्म रही थी, और आई वॉज डूइंग कुचिपुड़ी एट दैट टाइम। तो मेरी शुरुआत जो हम्म हुई कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से हुआ था। और तब वहाँ पे मतलब वही था, मम्मी ने बोला कि हाँ हाँ। चलो घर के पास है, द टीचर वाज नियर बाय, टीचर वाज नोन टू अस, एंड आई वांटेड टू डांस एनी हाउ। सो वैसे शुरुआत हुई, मगर प्रेशर जो कहे, मतलब इट वाज नॉट, आई वुडंट से इट वाज इंटेंशनल, बट एक जो डिसिप्लिन है, एक जो माइंड से था कि नहीं, जो भी आप करो हम्म उसे अच्छे से करो, हम्म मतलब आप कुछ भी चूज करो मगर उसे अच्छे से आपको हम्म निभाना है और उसे आपको कंप्लीट हम्म। करना है। तो वो जी जी मुझे जी। लगता है इट एट दैट पॉइंट इट फेल्ट लाइक प्रेशर, बट आज हम्म। डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। वैल्यू ऑफ इट। अच्छा, आपने खुद बताया कि अभी कि आपकी लाइफ में कंपटीशन भी था और प्रेशर भी था, कंपटीशन टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट, और आप डिसिप्लिन की बात भी कर रही हैं, तो आप कंपटीशन और प्रेशर को अपनी लाइफ में कैसे डिफाइन करेंगी जो उस वक्त बिल्ड होता था आपके ऊपर? कंपटीशन, मुझे लगता है कंपटीशन इज समथिंग दैट यू शुड only have with yourself, because competition is a very it's a dangerous word हम्म। if you take it in the हाँ worldly sense. बिल्कुल Competition is a बिल्कुल। very healthy thing, but if you know how to compete, and only competition that you should have जो होनी चाहिए should be with yourself, कि जो मैं आज करूँ मैं हम्म कल अपने आप से compete करूँ, और जो मैं आज हूँ मैं हम्म कल मेरा इससे भी बेहतर हो। तो अगर मैं आज डांस हम्म। कर रही हूँ और मेरा स्टेमिना कम है, तो कल मेरा स्टेमिना उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं अपने बिल्कुल। आप में वो स्टेमिना बढ़ा रही हूँ, अपने आप से, अपने आप के अंदर वो बदलाव ला पा रही हूँ इन अ पॉजिटिव वे, देन डेफिनेटली हम्म। कंपटीशन इज अ वेरी गुड थिंग। जरा अगला सवाल बहुत अहम है क्योंकि वो डिफाइन करता है काफी सारी चीजें आपकी जिंदगी के बारे में, कि आपने उड़ीसी डांस फॉर्म ही क्यों चुना? ओडिसी, लाइक आई टोल्ड यू, सूरत में थी मैं जब मेरी स्कूलिंग, टिल माय 10th ग्रेड आई वाज इन सूरत। तो जी। मैं कुचिपुड़ी कर रही थी, मैंने मेरा रंग इत्रम किया एट द एज ऑफ 13। हम्म एंड उसके बाद भी मैं गरबा भी कर रही थी, उसमें भी मैं बेस्ट फीमेल ऑफ द सिटी, तो हमेशा न्यूज़पेपर्स में फोटोज आते थे, हर साल गरबा में जाती हम्म थी। एंड हर साल मतलब सुबह आती थी 6 बजे गरबा से, तो एक साल वॉशिंग मशीन लेके आ गई घर पे, एक साल तो सो एवरी टाइम इट वाज लाइक द गेटिंग या अवार्डेड एज द बेस्ट फीमेल इन द सिटी। तो मम्मी पापा भी सोचते थे कि अरे बाप रे ये क्या कर रही है लड़की, और मतलब
all these things which were along, the talent was there, and with the talent all the peripherals and जो बोलते हैं, तो वो सब अपने आप बहुत एक 13 years से मुझे लगता है जो शुरुआत हो गई कि अरंगेत्रम भी कुचिपुड़ी का हुआ, तो मतलब 11 न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे फोटोज थी कि अरंगेत्रम हो रहा है, वो भी बहुत एक अलग तरीके से हुआ। फिर जो 14-15 साल में बहुत कुछ गरबा किया, फोक डांस किया। 10th स्टैंडर्ड फिनिश हुआ, 16 साल में ब्राजील चली गई, वो भी फ्रेंड्स थे, और एक फ्रेंड्स गर्ल्स स्कूल में थी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई हुई, तो हम फ्रेंड्स जो थे वो भी सब जा रहे थे कहीं ना कहीं, तो इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज जो प्रोग्राम था रोटरी क्लब ऑर्गेनाइज करती है, अच्छा अच्छा। तो उसके माध्यम से सब फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जा रही थी, तो मैंने बोला चलो मुझे भी जाना है, तो अचानक एक हफ्ते के अंदर डिसीजन हुआ, पापा ने बोला ठीक है जाना है तो चले जाओ। उस समय पे 36 आवर्स की फ्लाइट होती थी, तो मैंने सोचा कि जाऊंगी, मुझे और वहाँ की लैंग्वेज पोर्चुगीज थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, किसी से मिली नहीं थी, कोई लैंग्वेज भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं था, तो कैसे जाएंगे, क्या होगा। और माय डैड वाज वेरी कूल एंड ही सेड कि चले जाओ, अगर नहीं कुछ जमेगा, नहीं समझ में आएगी तो नेक्स्ट फ्लाइट लेके वापस आ जाना। तो उस तरीके की जो इंडिपेंडेंस थी, जो फ्रीडम दी गई थी, जो लड़कियों को उस समय पे शायद उतनी नहीं थी, तो दोज थिंग्स रियली हेल्प्ड। और फिर ब्राजील से आने के बाद बॉम्बे आई, मेरी माय सिस्टर वाज इन बॉम्बे, सो शी यू नो वी वर इन सफाया कॉलेज इन ब्रिज कैंडी, सो शी वाज डूइंग हर आर्ट्स, तो मेरा एडमिशन हुआ और फिर मैं बॉम्बे आई। तो बॉम्बे आने के बाद भी जो एक डांस, क्योंकि 10 साल कुचिपुड़ी ऑलरेडी स्कूल लाइफ में किया हुआ था, अरंगेत्रम किया था, ब्राजील गई, वहां पे भी बहुत सारे शोज किए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थे, आई वॉज दी ओनली इंडियन रिप्रेजेंटिंग माई आर कंट्री, तो और कुछ आता नहीं था, खाली मम्मी की एक साड़ी और एक घुंघरू लेके गई थी बैग में, और मैंने बोला चलो चले जाते हैं, देखेंगे आगे, देखेंगे क्या होता है, पापा ने तो बोल दिया था कि कुछ नहीं तो वापस आ जाना, तो वही जज्बे के साथ पहुंच गए और बोला कि देखते हैं क्या होगा। और 16 साल की उम्र थी, तो इतनी सोच नहीं थी कि भाई क्या होगा, तो यू नो मतलब वो फ्रीडम भी थी और साथ में एक जज्बा था, एक उम्र की भी ये थी कि भाई ओके वी आर एक्साइटेड, यू जस्ट वांटेड टू स्टेप आउट एंड सी द सब वर्ल्ड, कुछ करके देखना है, बिल्कुल। तो सब कुछ करके देखना था। और पहुंच भी गई, और फिर वहां पे भी मतलब एक के बाद एक चीजें होती गई, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस 4-4 5-5 हजार लोगों की कॉन्फ्रेंसेस होते थे, सो देवर अमेरिकन, यूरोपियंस, everyone was in groups of 10s 20s 30s, you know, so they were representing their country. I was the only Indian, मैं अकेली थी, क्योंकि इंडिया, आई मीन यू नो, इंडिया से ब्राजील जाना was like not a very you know choice which anyone would make 20-25 years ago, इतना दूर था, अननोन था, आपकी so उम्र भी छोटी थी, और मेरी उम्र भी वो भी छोटी थी थी, सारी और चीजें। सबने कहा, तो अब सिस्टर ने भी कहा कि अरे तुमको ब्राजील क्यों जाना है, मेक्सिको चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कोई और देश चले जाओ, ब्राजील ही क्यों हाँ जाना है, इट्स नॉट सेफ हाँ ऑल्सो एंड ऑल जी। दैट। और मैंने बोला कि नहीं, कहीं और तो कभी भी जा सकती हूँ, हॉलीडे पे भी जा सकती हूँ, मगर ब्राजील तो कुछ भी नहीं पता है, ना ही डू आई नो द लैंग्वेज, नाइदर डू आई नो द पीपल, तो कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसा कल्चर एक्सप्लोर करना है जहाँ जाके अपने आप को भी एक्सप्लोर करे। तो आपकी एंड इट सोच वाज यही अ थी कि नई जगह को नए सिरे से देख लेना, नए सिरे से एब्सोल्युटली उसको एब्सोल्युटली, देखना, और उसको ऐसे जानना। ही एब्सोल्युटली, धरा, और एक के बाद मैं एक आपने चीजें ऐसे बहुत एक, होती गई। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही जिसके ऊपर आज एक बहुत जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, न्यूज मीडिया पर, पेट्रियार्की। तो आपने अपनी बातों में अक्सर बयां करा कि आपके जो पिताजी थे उनका बहुत हम्म। ज्यादा आपको प्रोत्साहन मिलता था, तो आप पेट्रियार्की के ऊपर क्या बात कहना चाहेंगी दर्शकों से, कि आप आज जो बन पाए हैं उसके पीछे, कहते हैं ना कि बिहाइंड इवन अ सक्सेसफुल वुमन इज अ मैन, एंड द वाइस वर्सा। Absolutely, absolutely. And तो I'm उस पे blessed to have आपकी two क्या men. सोच है? या Absolutely. And I think I am very, बिल्कुल। very blessed to have two men, my father and my husband, because if it was not for my हम्म father, I don't think I would have, you know, my whole, like I said, जो मेरी जर्नी हुई, मेरा ब्राजील जाना, मेरा बॉम्बे पढ़ाई करना, हम्म, और ये जो फ्रीडम हमें मिली थी, और जो माहौल बचपन बिल्कुल से था कि जहाँ लड़कियां थी, मगर फिर भी एक ये था कि, और पापा का हमेशा दोनों के प्रति ये था कि नहीं आप कुछ भी कर लो, मगर कॉलेज में भी थे, तो मैं ज्यादा एम्बिशियस नहीं थी, मुझे ज्यादा मतलब मेरी सिस्टर जो थी बहुत क्लियर थी, 10 साल की उम्र से उसे पता था उसे क्या करना है, क्या बनना है, एंड शी वॉज वेरी गुड इन एवरीथिंग, सो एक यू नो बेंचमार्क ऑलरेडी सेट हो गया था। मैं छोटी हाँ थी, हाँ वॉज मोर पैम्पर्ड ऑब्वियसली इन द हाउस, क्योंकि हम्म सबसे छोटी थी, सबकी लाडली थी, और मुझे सिर्फ डांस करना था, और मुझे सिर्फ डांस पसंद था, मगर मैं कोई एम्बिशियस, उतना एम्बिशियस नेचर की पहले से थी नहीं। तो मेरे लिए मेरे हम्म मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो थे, और दैट वाज माय लाइफ एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट लाइफ, एंड आई थिंक दैट वाज हम्म ब्यूटीफुल, क्योंकि वो जो बचपन था, जो मेरे 16 साल थे, वो अगर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ मैं आ पाती इतने दूर तक, बिकॉज यू नो एज यू बिल्कुल ग्रो यू रियलाइज के यू हैव टू हैव जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, तो वो नींव अगर बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर स्ट्रांग हम्म नहीं होती, अगर वो मेमोरीज हम्म इतनी मीठी नहीं होती,
तो शायद हम्म। मैं इतना आगे चीजों को ले नहीं नहीं रही। जा पाती, बिल्कुल बिल्कुल। अब धरा, आप आपकी जो नृत्य है वो साधना है जीवन की, और आपने ओडिसी डांस फॉर्म में अपनी जिंदगी के आधे से ज्यादा साल दिए हैं। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगी, कमर्शियल डांसिंग पर आपकी क्या ओपिनियन है? Commercial dancing is a very sad state of affairs, I would say, क्योंकि जो हम देख रहे हैं आज और जो चीजें चल रही हैं टीवी पे हम देखते हैं, जो हम्म। शोज हो रहे हैं, अ, ये जो जनरेशन है, जो मैं भी सिखाती, आई एम अ टीचर माई सेल्फ, आई एम अ मदर टू, तो जो मैं जी। देखती हूँ, मेरे अपनी बच्ची को देखती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, और मुझे लगता है हम्म। कि मैं उनको तो चलो ज्ञान देते रहती हूँ कि भाई क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, नहीं करना है, बट इट इज हम्म। वेरी मिसलीडिंग। क्योंकि जो हो रहा है, आई वुड इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स आई वुड से जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। क्योंकि ये जो हम्म। चीजें हो रही हैं, किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं है, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, और कोई भी हम्म। चीज अगर ज्ञान आधा अधूरा हो तो आप कोई भी चीज में सफल नहीं हो सकते। तो आप बेशक। जो भी करो, बेशक। आप एक चीज करो या 10 चीज करो, मगर आपका ज्ञान जो है, आपकी नॉलेज जो है, वो पूरी होनी चाहिए। और अगर एक चीज करो मगर उसे आप 200% दो, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। और वही चीज है जो आज हम देखते हैं, वेरी शॉर्ट क्विक फेम जो है, कि आपको वो 5 मिनट्स 2 मिनट्स की जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपको एक टीवी पे, हम्म। एक हम्म। के मीडियम के द्वारा। और बच्चे जो हम्म। हैं, बिकॉज दे आर वेरी फ्रेजाइल, दे आर वेरी वल्नरेबल, तो वो उम्र भी ऐसी है, और वो देखते हैं हम्म। तो उनको लगता है वाह ये स्टंट्स देखिए, अरे वाह कैसा बॉडी है, कितना फ्लेक्सिबल है। कितने साल निकल जाते हैं वो रियाज करने में और वो बॉडी को करेक्ट ट्रेनिंग देने में, जो हम क्लासिकल फॉर्म्स में बिल्कुल इतने साल बिल्कुल। जो लग जाते हैं, क्योंकि वो इतना मुश्किल हम्म। है। तो एंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बॉडीज आर सो फ्रेजाइल। कितने बच्चे आते हैं 3 साल के, 4 साल के, उनको क्लासिकल डांस करना है, मैं कहती हूँ नहीं, 6 साल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कि आप 6 साल की उम्र से हम्म। पहले आपकी बोन स्ट्रक्चर जो है, आपकी बॉडी डेवलप नहीं हुई है। तो आप जो हम्म। चीजें कर रहे हैं आज की जनरेशन में, आप जो देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे टीवी पे आ हम्म। रहे हैं और किस तरीके के स्टंट्स कर रहे हैं, बच्चों के लिए वेरी नाइस, वेरी अट्रैक्टिव, तो लगता है अरे इट्स वंडरफुल, but it is misleading, it is absolutely misleading, and it is really like a circus. So it is हम्म। completely something that should जिसपे, be हाँ, taken into बिल्कुल, consideration, मतलब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धरा, मैं आपसे इस बात पे हम लोग फिर से आगे मुद्दा कर छेड़छाड़ करेंगे, बातें करेंगे खूब सारी। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि अगर ओडिसी डांस फॉर्म नहीं होता, उसकी जगह दूसरा कौन सा डांस फॉर्म आप सीखना पसंद करती हैं? ओडिसी नहीं होता तो शायद मैं कुचिपुड़ी कर रही थी, और मैं बॉम्बे भी आई अच्छा। सूरत से, तो मैं कुचिपुड़ी टीचर जी। की तलाश में थी। मैंने बहुत अच्छा। कोशिश की, मैं हिंदू कॉलोनी भी गई थी, वहाँ पे जो कुचिपुड़ी क्लासेस चल रहे थे वहाँ मैंने अटेंड किए। अच्छा। एंड काफ़ी कोशिश की 1 साल तक कि मैं कुचिपुड़ी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 साल हाँ दिए हाँ। हुए थे उसे। मगर द जी राइट जी। टीचर, राइट गुरु इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं वेरी बॉम्बे आई, और इंपॉर्टेंट। फिर मेरी जी। जो टीचर थी वो मेरी फर्स्ट कजिन भी है, तो उनसे मिलना अच्छा। हुआ, उनके थ्रू गुरु केलुचरण महापात्र जो मेरे गुरु जी हैं, तो मैं उड़ीसा जाने अच्छा। लगी। इन माय कॉलेज डेज मेरी जो वर्कशॉप्स होती थी वो हम्म। लेते थे उनके घर पे, तो समर हॉलीडेज में सब फ्रेंड्स घर जाते थे, तो हम्म। मैं उड़ीसा जाती थी। और वहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग रियाज होती थी, तो गुरु जी के साथ दस हाँ दस हाँ। 15 15 घंटे सुबह से लेके रात तक सिर्फ डांस करना है। मतलब और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, और कुछ नहीं बोलना है, करना है, सिर्फ रियाज करना है। तो वो तालीम जो मिली, मुझे लगता है was the foundation of and was the beginning हम्म। for me of my journey with बिल्कुल Odyssey. बिल्कुल। अ, धरा, आपने जैसा कि कहा कि आप एक टीचर भी हैं, आप कई सालों से आपने बहुत बच्चों की जिंदगी को छुआ है, उनकी जिंदगी को शेप अप करा है डांस की Right. बदौलत, और निखारा है उनके जीवन को। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एक बहुत अहम सवाल कि एज अ टीचर, बतौर टीचर, आज के दौर में बच्चों की मानसिक मनोदशा पर आपकी क्या राय है? This is a very good question, a very relevant one, I would say, क्योंकि जी। आजकल जो हो रहा है, more so with the whole COVID-19 situation and the lockdown, and इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने, मैंने खुद काउंसलिंग किया है इन these past 6 8 months, क्योंकि हम्म। children are at a very very vulnerable stage. एंड डांस हम्म। जो है, इट इज समथिंग विच इज सो पॉजिटिव, मतलब नॉट ओनली फिजिकली तो बिल्कुल। बेनिफिट्स है ही, कि आप फ्लेक्सिबिलिटी बोलिए, हम्म। वेट लॉस बोलिए, योर मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब चीज़ें तो हम्म। डेफिनेटली है, बट इनके साथ साथ जो माइंड पे भी जो प्ले करता है, जो माइंड की आपकी हम्म। पॉजिटिविटी है, एंड जी। स्पेशली इन टाइम्स लाइक दीज जहाँ हम मोबिलिटी बंद हो गई है, वी आर कम्प्लीटली लॉक्ड इन हम्म। आवर हाउसेज,
कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, फ्रेंड्स के नहीं मिल सकते, कहीं निकलना नहीं है। एंड द होल एडिक्शन टू द गैजेट्स जो इतना ज्यादा बढ़ बिल्कुल। गया है, तो मतलब जो दिख रहा है, और ये जो है जो उन्हें पता शायद रियलाइज भी नहीं हो रहा है, और कैसे उनके माइंड पे जो चीजें अफेक्ट हो रही हैं। चिल्ड्रन मतलब 10-10 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको डिप्रेशन, जो कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, मुझे कुछ करना नहीं है, अपने आप को रूम में लॉक कर रहे हैं, उनको किसी से बातचीत नहीं करनी है। तो ऐसी ऐसी मतलब मैंने बातें सुनी हैं 6-8 महीने में, और मैंने खुद एज अ टीचर आई हैव ट्राइड टू काउंसिल सम ऑफ देम कि भाई आपको जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहिए, क्योंकि दीज आर डांस है, योगा है, जैसे मैं योगा भी सिखाती हूँ, तो डांस है, योगा है, these are things which will automatically calm your mind, calm your body, and bring in more peace and more positivity to your overall personality. तो वक्त पर्सनालिटी। जरूर लगता है, क्योंकि क्लासिकल डांस फॉर्म इज नॉट इजी, इट इज वेरी टफ, इट इज डिफिकल्ट, एंड जैसे साधना है तो सालों साल निकल जाते हैं वो साधना को पूरा करने के लिए, मगर वो वक्त देना और मेंटली आपको जो टफनेस, जो मेंटल टफनेस, जो जिंदगी की चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो बहुत बहुत जरूरी है, तो वो जो जी। क्लासिकल फॉर्म है वो बहुत हम्म। बहुत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि वो जो टफनेस है, क्योंकि पहली चीज है जो आपका ईगो क्रश कर देगा, तो जो आपका ईगो है कि आपका अहम है, हम्म। तो वो अहम कि मैं कुछ हूँ, कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हम्म। पहली चीज जो है, गुरु का मतलब ही जैसे गु और रू दो शब्द है, संस्कृत वर्ड्स है, तो the हम्म। guru, the word itself means that the one who removes darkness from your life. तो बिल्कुल जो बिल्कुल। डार्कनेस है वो लिटरली कि आप पहले तो अपने आप से मिलते हैं, कि आप अपने आप को पहचानते हैं कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी खुद की वीकनेसेस क्या है, और आपके अंदर जब अहम है तब आप किसी चीज को ठीक से, जैसे हम आईने में देखते हैं, तो जब हम देखते हैं हमको वही दिखता है जो हम सोच रहे हैं। तो जब गुरु बिल्कुल। का रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुरु इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, तो वो गुरु आपको वो दिखाता है जो आप देखना शायद नहीं चाहते। तो आपको तो यही देखना है कि भाई हाँ मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, या मैं तो एकदम बेस्ट स्टूडेंट हूँ, या बेस्ट जो भी हूँ, बिल्कुल। मगर गुरु वही दिखाता है जो आप खुद नहीं देख सकते, कि भाई वो सब चीजें तो आप हैं, मगर क्या आप नहीं है, और वो अंधेरा जो जीवन में है, तो वो रोल जो है वो गुरु का बहुत बहुत गुरु अहमियत का होता रखता है। है। और वो बेशक। जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो जड़ें आपकी मजबूत करता है क्लासिकल डांस, वो फाउंडेशन, इट इज अ होलिस्टिक लर्निंग। सो इट इज समथिंग विच इज हम्म। नॉट रिलेटेड टू, दैट इज वाई जैसे कहा मैंने, साधना है, सालों लग जाते हैं, मगर वो जो है होलिस्टिक हम्म। लर्निंग, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल ब्यूटी। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो आते हैं, तो उनको लगता है, हम्म। जब मुझे देखते हैं, मेरी बेटी है वो भी डांस करती है, तो सबको लगता है अरे इनकी तो बेटी इतनी अच्छा डांस करती है, ये इतनी सुंदर है, हम्म। तो मैं तो हम्म। इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं तो काली हूँ, मैं तो नाटी हूँ, मैं तो मोटी हूँ, तो मैं तो नहीं हम्म। कर पाऊंगी। बहुत सारे ऐसे हम्म। सवाल उठते हैं लोगों के, तो मैं उनको इतने मतलब कॉन्शियसली कहती हूँ कि ये चीज जो है, ये सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं है, एंड दिस इज नॉट ओनली समथिंग विच इज दैट यू हैव टू बी थिन और यू हैव टू बी फेयर और you have to be good looking। ये जो चीजें हैं, how classical form, a classical dance form, any form of dance that is classical, how it is a holistic learning, तो जो वो आपकी personality पूरी change हो जाती है। तो it is not बेशक। only something which is बेशक। related to the body, body तो है ही, but body के साथ mind है। तो जब हम मुद्रास भी करते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, तो पहली चीज होती है हम्म। यतो हस्त तथो दृष्टि, जैसे हम संस्कृत में जो हम्म। मैं बच्चों को प्रेयर हम करते हैं क्लास में, तो यतो जी। हस्त तथो दृष्टि मतलब जहां आपकी हैंड्स जा रहे हैं वहीं आपके आईज, जहां आइस आईज जा है रही। वहीं मन है, बिल्कुल। जहां मन है वही हम्म। भाव है, और जहां भाव है वही रस है। तो एवरीथिंग हैज टू बी इन हार्मनी। तो वो जो हार्मनी है, बिल्कुल। जो होलिस्टिक अप्रोच है, और जो होलिस्टिक लर्निंग जिसे कहते हैं, तो दैट इज हाँ। व्हाट क्लासिकल डांस इज दैट इज व्हाट क्लासिकल डांस डज। बिल्कुल। सो एज धरा, आप दुनिया के कोनों कोनों में गए हैं, बहुत सारे देश आपने देखे हैं जहाँ पे आपने इंडिया का परचम लहराया है एज अ क्लासिकल डांसर। तो वहां पे किस तरह से इंडियन क्लासिकल डांसर्स को एक्सेप्टेंस मिलता है? क्या वो एक्सेप्टेंस इंडिया के एक्सेप्टेंस से डिफरेंट है? एब्सोल्युटली, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, एंड वही चीज है आज मुझे लगता है, जो जनरेशन, जो हमारी जनरेशन थी, और आज के जो हम्म। बच्चों को मैं देखती हूँ, तो बहुत ज्यादा हम्म। वेस्टर्नाइज हो गई हैं चीजें। बच्चे भी आज स्कूल जाते हैं तो एक ही अप्रोच है कि चलो भाई, जैसे मैं भाषाएं भी सिखाती हूँ, मैं फ्रेंच सिखाती हूँ, तो बच्चों को फ्रेंच सीखना है, हम्म। क्योंकि पापा ने बोल दिया है कि भाई तुम फ्रेंच जिस दिन बोलना शुरू कर दोगी तब तुमको फ्रांस लेके जाएंगे। तो हर चीज में वो हम्म। मिलावट आ चुकी है, क्योंकि जो सीख रहे हैं आप,
उसे सिर्फ सीखने के लिए नहीं सीख रहे हैं, उसे सीख रहे हैं क्योंकि ओके फ्रेंच में मैं जब बात कर सकती हूँ तो मुझे फ्रांस जाने का मौका मिलेगा। तो हम्म इवन विथ डांस द सेम थिंग हैज हैपेंड कि बच्चों को सब सीखना है। जैसे विदेशों में क्लासिकल डांसर्स है, क्लासिकल डांस योगा की इतनी हम्म ज्यादा अहमियत है, बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, द काइंड ऑफ हम्म दे आर सो हंग्री फॉर दैट, एंड द हम्म काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, द काइंड ऑफ अप्रोच कि वो हम्म इंडिया आते हैं, महीने रह के जाते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज सीखनी है। और उन्हें हम्म समझ में आती है इस चीज की वैल्यू कि ये जो है हम्म, वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसमें जिंदगी बिल्कुल निकल जाएगी, मगर उसके जो बेनिफिट्स हैं विच आर लॉन्ग टर्म एंड विच आर लाइफ लॉन्ग, तो वो बिल्कुल। चीज़ें आज मिसिंग है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत हम्म। ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो चुकी हैं चीज़ें। बट द होल दैट इज़ आवर पर्पस कि हम जितना कर सके उसे जुड़े रहे। जैसे कि आपने बोला अभी कि दूर जा रहे हैं सभ्यता से अपनी, तो ऐसे में क्लासिकल डांस फॉर्म को इस देश के लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए धरा? सोल्यूशन क्या है इस चीज का? सोल्यूशन आई वुड से देयर इज मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो मीडिया की माध्यम हम्म, से हम आज बैठे हैं, हम कितने लोगों से बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, लॉकडाउन है, हम बिल्कुल। दुनिया देखी नहीं है, 6-8 महीने हो गए घरों से निकले नहीं हैं, घरों में रियाज चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो बिल्कुल। इसी तरह से हम जुड़े हैं, हम मिल रहे हैं, लोगों हम्म। तक पहुंचने की कोशिश कर बिल्कुल। रहे हैं। तो उसी तरह आई फील द सोल्यूशन मीडिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, एंड हम्म टीवी अगेन इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो जैसे क्लासिकल डांस के लिए मुझे लगता है, जैसे हम सुपर डांसर है और ये सब जो कमर्शियल शोज जो चल रहे हैं डांस के ऊपर जो हम देख हम्म रहे हैं आजकल, तो क्लासिकल डांस पे ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं है, और जो है वो इतने हम्म कम है और इतने रेयर है, और उनके टाइमिंग्स ऐसे हम्म हैं जो नॉर्मल जैसे स्कूल गोइंग किड्स बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, कॉलेज हम्म गोइंग स्टूडेंट्स देख नहीं पाते रेगुलर लाइफ में। हम्म तो टीवी इज अ वेरी गुड मीडियम, एंड इफ वी कैन हैव शोज on TV or any medium through which we can approach more people and make classical dance more approachable। ये जो स्टिग्मा पैदा हो गया है कि क्लासिकल हम्म डांस मतलब तो अरे बहुत हम्म ज्यादा साल लग जाएंगे और बहुत टफ है और उसकी तो भाषा नहीं समझ में हम्म आती है, और हम्म अगर छोड़ दोगे तो आप हम्म मोटे हो जाओगे और मोटापा आ जाएगा आपकी बॉडी में, और बहुत सारी ऐसी हम्म हम्म मिथ्स है हम्म, रिलेटेड टू क्लासिकल ये भी डांस। बहुत सुना तो गया है। बहुत बहुत सारे लोग मिथ्स आते हैं, हैं, बिल्कुल। बहुत सारे मिथ्स हैं, और जो बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, तो नहीं नहीं अभी तो कर रहे हैं मगर अगर छोड़ दिया तो मोटे तो नहीं हो जाएंगे और ऐसे नहीं हो जाएंगे। तो बहुत सारी हम्म ऐसी चीजें हैं। तो मुझे लगता है टीवी इज अ वेरी गुड मीडियम through which we can reach out to a larger हम्म audience। If we can have shows, we can have talk shows, interviews जैसे हम कर रहे हैं, and not only हम्म showing classical dancers or performances, बट जैसे मैं अपने बच्चों हम्म के साथ भी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन के कैसे हम इनको और क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उम्र नहीं है कि वो इतनी बिल्कुल। ज्यादा डेप्थ और इंटेंसिटी के साथ उस चीज को समझ पाए, बिकॉज द फॉर्म इज हम्म सच, तो कैसे उसे और इंटरेस्टिंग बना सके। तो जैसे हम्म देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू क्लासिकल डांस, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट डांसिंग एंड गोइंग ऑन अ हम्म स्टेज। क्लासिकल डांस इज हम्म एनीवेज समथिंग which is done because of out of love and devotion to the god. So it used to be in बिल्कुल। a dance which used to be performed only in the temples। तो जो हम्म उसकी भक्ति भाव है वेरी हम्म स्पिरिचुअल, एंड ओडिसी अगेन अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ डांस। तो the whole हम्म purpose of the dance is more because of your bhakti or devotion towards the god। So there हम्म are so many aspects to it, like temples, sculptures, literature, हम्म paintings, all these aspects which are yoga, so all these हम्म aspects which are all interconnected, जिसके through, because हम्म, classical, when you say that you're a student of a classical dance or you're a जी dancer जी। yourself, it is not just one thing, it is not just your body moving in a certain way, but there is so many years of so much that goes into making a student, making a dancer। So all बिल्कुल। these aspects which are there, and if we can connect them, we can have shows, we can bring it, reach out to a wider audience। टीवी के माध्यम हम्म से अगर हम ऐसी चीजें ला पाए, क्योंकि हम हमेशा मुझे लगता है प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि क्लासिकल डांस मतलब ये है, ऐसी मिथ्स है, ये हम्म स्टिग्मा है, मगर सोल्यूशन क्या है हम्म, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है कि हम क्या कर बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल। वो और लोगों कर तक क्या पहुंच सकते हैं? सके, जी। और हम्म किस तरह से उसे और इंटरेस्टिंग बना सके, किस तरह से उसे मोर अप्रोचेबल बना सके, बिल्कुल so that more and बिल्कुल। more people understand the value of our own Indian culture, which is so rich, which is so हम्म, old। 5,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है, और आज जब लोगों बिल्कुल। को सिर्फ बच्चों को सिर्फ अमेरिका जाना है और विदेश जाना है कि भी नहीं, बिकॉज इट्स सो कूल टू गो देयर एंड इट्स सो कूल टू
यू नो वेयर इवन वेस्टर्न कपड़े, तो सलवार कमीज पहनने तो यू नो बच्चे, लड़कियां, यंग लड़कियां, टीनेजर्स, बिल्कुल तो जैसे झिझक टीनेज लाइफ में आ महसूस जाते करती हैं हैं आज के तो ये वक्त सब में। चीजें बहुत ऑकवर्ड होने लगती है कि भी नहीं, छोटे छोटे कपड़े पहनने हम्म। हैं, कि अरे सलवार कमीज तो मतलब तुम कितनी बोरिंग हो, ये चीजें आने लगती हैं। तो जो हम्म। हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जो इतनी रिच है, इतनी पुरानी है और इतनी जो ब्यूटीफुल है, तो मुझे लगता है इफ हम्म। दैट कैन बी मेड मोर एक्सेसिबल टू मोर पीपल through TV, through different talk shows, it would definitely make a difference. मैं बहुत एक अहम सवाल है क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म केटर करता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को भी, और हम काफी बातें करते हैं खुल की, दिमाग की बातें दिल के साथ। तो बहुत एक आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस पे आपकी क्या राय। Dancing bolsters physical and mental health by helping to prevent falls, improve posture and flexibility, lift mood and ease anxiety। ऐसा माना जाता है कि डांस अगर आप करेंगे, नृत्य आप करेंगे, तो आपके दिमाग का भी डेवलपमेंट बहुत खूबसूरती से होता है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी जो आजकल की चीजें हैं, उसको आप कैसे लिंक करेंगी और कैसे एक सोल्यूशन देंगी आप डांस से? वेरी ट्रू सहर, जो आप कह रही हैं, मतलब आई कैन नॉट अग्री मोर टू यू नो। एंड द फर्स्ट थिंग आई थिंक, जब आपने कहा कि हम ऐसे शो कर रहे हैं एंड वी आर यू नो डीलिंग विद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड हाउ कैन वी कनेक्ट डांस टू इट, I jumped onto the जी। idea because I felt I could not agree more, and especially with these challenging times right now. And like I just जी। mentioned earlier, with students also, you know, where I've been hearing things, I've been counseling so many of them कि भाई आप जी। जो भी है आप डांस करते रहिए, आप खुश रहिए, क्योंकि खुश इट रहिए। इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आप अगर डांस हम्म। करते हैं, आपके बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं सर्कुलेट हो रहे हैं, देर इज इवन योगा, इवन डांस, तो ऑटोमेटिकली देर इज यू नो मोर पॉजिटिविटी इन योर माइंड सेट। नेगेटिव थॉट्स जो है, हाँ। नेगेटिविटी जो है, डिप्रेशन है, ये सब चीजें हैं क्या? इट इज एन आइडल माइंड। तो जब बिल्कुल। दिमाग खाली है तो आप बिल्कुल। बैठे हैं, तो आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं और आपके पास हम्म। सोल्यूशंस है नहीं, एंड देन इट्स अ विशियस साइकिल। तो डांस इज डेफिनेटली, आई मीन नॉट ओनली यू नो मेमोरी है, आपकी कंसंट्रेशन है, जैसे स्कूल के हाँ। रिजल्ट्स प्रूव, इट इज प्रूवन अगेन कि जो बच्चे डांस करते हम्म। हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिन है, इवन मसल हम्म। कोऑर्डिनेशन, कि आप जैसे आपको एक हम्म। स्टेप करना है तो आपको ये कोऑर्डिनेशन, ये हाथ को यहाँ लाना है, तो वो कोऑर्डिनेशन हम्म। आप सालों साल एक ही चीज कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, तो वो हम्म। 1 2 3 1 2 3 आपको करना है। मगर वन गया तो आपकी आईज भी वहां गई, या तो हंसता तथो दृष्टि, ये गया तो वो गए, तो हम्म। automatically even your mind, you're training your mind that it has to work faster. So all these diseases जो हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, these are बिल्कुल। automatically you are pushing them away from your you know body and mind, because your हम्म। mind is alert, it is active, it is you know, and you're teaching your mind to function in a certain बिल्कुल। way, that no, you have to think, you have to remember. So your memory, your concentration, your blood circulation, everything, your positivity. So definitely, I mean, there is no way that dance cannot eradicate these problems. धरा, आपसे एक बार मेरी जब बातचीत हुई थी, हम लोग बात कर रहे थे कि आप बता रही थी कि देर इज ओनली वन शो ऑन दूरदर्शन जिसपे क्लासिकल डांस फॉर्म का Right, प्रसारण होता है। तो right. क्या उस शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और आपकी क्या राय है कि ऐसे शोज बनने चाहिए हैं, लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए है, उस पे आपकी कोई विशेष राय दर्शकों के Absolutely. जो लिए? शो मैंने आपको कहा जो दूरदर्शन पे होता है, I was also an anchor of the same program, the national जी। program of जी। जी। dance and music. बिल्कुल। So it is a wonderful जी। attempt made by Doordarshan, and it is a very good thing that they are doing. But I just feel that that is only one show. वो भी एक Thursday आता है रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो हम्म। बच्चे जो हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो देख नहीं पाते। हाँ। और यू नो एट द मोमेंट, चलिए ठीक है, यूट्यूब है, देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन मीडियम्स, तो हम घर बैठे हैं, तो बच्चों को टाइम है, तो बच्चे फिर भी देख रहे हैं। मगर फिर भी हम्म। ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस देर इज सो मच मोर, बिकॉज देर आर सो मेनी मोर चैनल्स, देर इज सो मच मोर एक्सपोजर, जो आज के टाइम हम्म। में जो ये जनरेशन को मिल रहे हैं, जो मुझे लगता है हमारे ज़माने में नहीं थे। तो हमारे ज़माने में हम्म। सिर्फ, मुझे जब मैं बच्ची थी तो सिर्फ एक दूरदर्शन था, और पापा मम्मी के साथ बैठ के सिर्फ एक महाभारत सीरियल आती थी जो सुबह 10 बजे दूरदर्शन पे, तो हम्म। हमारा एक ही फैमिली रूटीन था। होल वीक वुड गो बाय जस्ट वेटिंग फॉर दैट संडे मॉर्निंग, कि भाई संडे हाँ। मॉर्निंग हाँ। है तो सबको साथ बैठ के दूरदर्शन पे महाभारत बिल्कुल। देखना है। अभी कुछ समझ आए बिल्कुल। ना आए, कोई सवाल नहीं थे, इट वॉज अ फैमिली रिचुअल, तो साथ बैठना है और देखना है, और तो वो था। हम्म। मगर आज के जमाने में तो मतलब मुझे लगता है जो पूरी धारा उल्टी हो गई है, तो इतनी ज्यादा एक्सपोजर इतना ज्यादा है,
बट द होल बहुत प्रॉब्लम इज ज्यादा। इतने जी। ज्यादा एक्सपोजर के साथ द होल जनरेशन इज गोइंग टू इज बिकमिंग मोर कंफ्यूज्ड एंड इज मोर लॉस्ट, जी। क्योंकि इतनी सारी जी। चॉइसेस हैं। तो आप अगर टीवी भी ऑन करें तो आपको पता नहीं, आप ये भी देख सकते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उतनी ही ऑनलाइन मीडियम्स हैं, उतने ही शोज हैं, डांस बोलिए तो डांस में भी हम्म। उतनी ही चीजें हैं। तो आप क्या हम्म। देखेंगे, आप क्या नहीं देखेंगे, आप क्या चुनेंगे और नहीं चुनेंगे। तो ये जो हम्म। इट इज अ वेरी थिन लाइन। तो वहां पे मुझे लगता है जो पेरेंटल गाइडेंस है, जो टीचर्स का रोल है, वो बहुत बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और वही चीज आज मुझे लगती है कि इज अ लिटिल बिट मिसिंग एज अ टीचर व्हेन आई सी हम्म। स्टूडेंट्स। आई फील कि बिकॉज द एक्सपोजर इज सो मच, तो बच्चों को बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी मिल रही हैं। अच्छा है कि हमारे जमाने में हमें नहीं मिली, तो आज एज पेरेंट्स वी वांट टू गिव योर चिल्ड्रन द बेस्ट। पेरेंट्स वांट टू गिव देयर हम्म। चिल्ड्रन द बेस्ट, कि भाई हर चीज आनी चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना हम्म। चाहिए। बहुत स्ट्रीट हम्म। स्मार्ट है, बट उसके साथ हम्म। जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा मिलावट भी है। क्योंकि वो जो हम्म। सादगी, वो जो सिंप्लिसिटी रिश्तों में, सीखने में, बिल्कुल। हर चीज में वो जो सादगी थी, वो जो धैर्य, हम्म। बहुत जरूरी होती हम्म। है चीजें। जो धैर्य कि हम्म। भाई आपको, जो आज की जनरेशन सब कुछ क्विक एंड वेरी वेरी फास्ट, कि आज सीखा मतलब हाँ। कल रिजल्ट, रिजल्ट नहीं मिला तो हम्म। अच्छा, ये टीचर ने थोड़ा चिल्ला दिया, थोड़ा बोल दिया, तो इमिडिएटली, मतलब हम्म। बच्चों को ये हम्म। सिखाना बहुत जरूरी है कि भाई यू आर नॉट परफेक्ट, एंड गलतियां होंगी, जी। टीचर अगर कुछ बताएंगी तो वो आपके अच्छे के लिए है। तो इट इज नॉट कि हम्म। भाई, बट आज वो हो जाती है कि टीचर कुछ बोले तो इमीडिएट सोल्यूशन इज नया टीचर ढूंढो, नया क्लास ढूंढो, कि भाई नहीं हम्म। हमारी तो वो जो मेंटालिटी आज की डेट में चेंज हो गई है, it is हम्म। spoiling the generation, it is spoiling children because they are not being able to stick to anything। तो एक हम्म। कंफ्यूज्ड लॉट पैदा हो रहा है, जिनको लगता है हाँ। कि हमें जो चाहिए, हमें कुछ भी हमें मिल सकता है, और पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है इसकी ठहराव वजह खत्म से। हो गया है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, आप खत्म सही हो कह गया रही हैं। है, और सोसाइटी जी। ऑफ कोर्स इट इज अफेक्टिंग सोसाइटी एंड रिश्ते जो हैं वो तो, आई मीन मेंटल हेल्थ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, रिश्तों में भी वही फिर हम्म। एटीट्यूड आ जाता है कि आज एक फ्रेंड ने हम्म। कुछ बोल दिया तो चलो दूसरा फ्रेंड ढूंढ लो, किसी फ्रेंड के साथ एक झगड़ा हाँ। हो गया, तो वो चीजों को बिल्कुल। सुलझाना, वो निभाना जो बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए, तो बिल्कुल। और वो हर चीज में आता है। तो जो क्लासिकल डांस के हाउ इट हेल्प्स, क्योंकि वो जो चीज है आपको करनी है, आपके गुरु ने आपको कह दिया रियाज करना है तो करना है, फिर वही चीज को आपको 100 बार करनी है तो 100 बार करनी है। उसमें आप बोल दो कि नहीं मुझे तो आता है, मैं तो ठीक हूँ, टीचर ही ऐसा बोल रही है, तो वो एटीट्यूड से आप कहीं पहुंच नहीं सकते। और वही बेशक। चीजें आज सोसाइटी में हर मोड़ पे दिख रही हैं, एंड इट इज वेरी सैड, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मुझे लगता है कि दीज मेंटल इलनेसेस, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये और ज्यादा बढ़ हम्म। गई है। क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं, चिल्ड्रन आर लॉस्ट और बहुत हम्म। ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, खो जा रहे हैं, दे डोंट नो देमसेल्व्स, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसके पास ये है तो मुझे तो होना ही है। पेरेंट्स भी वो रैट रेस में चल रहे हैं, उनको भी सिर्फ अपना हम्म। काम दिख रहा है, तो लग रहा है कि नहीं भाई बच्चों को क्लासेस में डाल दो, तो दे आर बिजी हम्म। एंड दे आर डूइंग समथिंग, दे आर ऑक्यूपाइड। कितना ऑक्यूपाइड हम्म। रहना है, कितना फ्री टाइम चाहिए, कितना बच्चों को माँ, द फर्स्ट रोल ऑफ द एज अ मदर, आई मीन अ चाइल्ड फॉर द फर्स्ट 15 16, आई थिंक 18 years इज वेयर द फॉर्मेशन, द फाउंडेशन जो होता है बच्चे का, किसी भी बच्चे हम्म। का। तो द रोल ऑफ द मदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो मदर का रोल बिल्कुल। होता है। और आज की डेट में मुझे लगता है वो दैट इज ऑल्सो अ रोल विच इज कम्प्लीटली मिसिंग, because even women have, because it is very nice that we are in a society where women are shining, women are working, women are independent, even I am a working woman, I have my own setup, all of that, but उसके साथ जो आपकी प्रायोरिटीज है, वो फोकस जो होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, कि अगर आपने एक बच्चे को हम्म। जन्म दिया है, एक निर्माण किया है एक जीव का, तो उसे आपकी जिम्मेदारी है। और फिर आप उसे बिल्कुल। ये नहीं कह सकते हो कि भाई आप ये फोन ले लो और आप फोन पे 24 घंटे हम्म। रहो और आप खेलो, आप कुछ भी टाइम पास करो, बट मेरे इट्स नॉट माई हेडेक। और फिर वो बच्चे की जो हम्म। दिमागी बीमारियां हो रही हैं, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। So these are small बिल्कुल। small things बिल्कुल। which are definitely changing, and the trend is changing, and it is not changing in a very positive way. So it is a little worrisome as a mother, as a teacher. When I see this generation, it worries me. I do give a lot of lecture. मैं बहुत ज्ञान देती हूँ मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को। हम्म। मेरी बेटी मुझे हमेशा टोकती है कि तुम इतना ज्ञान देती हो, बच्चे भाग जाएंगे, तो इतना ज्ञान मत दो। मगर मुझे लगता है कि एज इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम जिस तरीके से, बिल्कुल। जिस सादगी और जिस सुनहरे जैसे मेरे सुनहरा बचपन था, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ठहराव था, वो धैर्य था, वो सादगी थी, तो वो रिश्ते भी उतने सुनहरे थे, और जो आज भी बिल्कुल। मेरे हैं, तो वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं जीवन में।
इस बात पे मैं एक बहुत खूबसूरत सा एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। थ्रू synergy of intellect, artistry and grace came into existence the blessing of a dancer. शाह असद रजी साहब ने ये कहा है, और आपने जो कहा उसको ये समअप करता है। धरा, मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को एक एज अ मदर, एज अ डांसर, एज अ टीचर एक मैसेज क्या देना चाहेंगी? एक अगर मैसेज देना चाहूंगी तो यही कहूंगी कि जो भी करिए दिल से करिए और सच्चाई के साथ करिए, क्योंकि आज जो दिख रहा है सब कुछ है, जैसे मैंने कहा एक्सपोजर इतना है, अवेलेबिलिटी हर चीज की उतनी है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है पेरेंट्स के पास, हर तरीके से वी आर डेफिनेटली अ फार मोर ब्लेस्ड, यू नो, द नेक्स्ट जनरेशन is far जी। more blessed than what we were in terms of हम्म। everything that they have today that is एवरीथिंग, available to बिल्कुल। them. बट हम्म। उसके साथ जो सच्चाई है चीजों में, सच्चाई जो होनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं आपके रिश्तों में, आपकी हॉबीज है, आपकी स्कूल है, आपकी स्टडीज है, तो जो भी करिए दो ही चीज है, दिल से करिए और सच्चाई के साथ करिए, क्योंकि इफ यू डू वट एवर यू डू फ्रॉम योर हार्ट एंड यू डू इट विथ ऑनेस्टी, there is definitely no way that you will not succeed in whatever that you choose to do. So be yourself. I एब्सोल्युटली, mean, don't बिल्कुल। just follow the crowd. Be yourself and you will shine no matter what. धरा, बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, हमारे Thank दर्शकों you. तक इतनी सारी नॉलेज पहुंचाने के लिए। क्लासिकल डांस फॉर्म को लेके आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करे हैं आज। हम आपके आभारी हैं धरा, और बहुत शुक्रिया। Thank you, Sahir. Thank you. It was wonderful being with you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए खास मेहमान के साथ, और हम अपने सोशल मीडिया पार्टनर्स के शुक्रगुजार हैं, तो मैं उनको एक बार शुक्र अदा करना चाहूंगी। हमारे सोशल मीडिया पार्टनर्स हैं मोटिवेट इंडिया सोसाइटी, हालात लखनऊ, वुमेन शाइन मैगजीन, करंट मीडिया न्यूज, लखनऊ पल्स, वेलनेस सेंटर। मैं आपसे इजाजत लेती हूँ इस वादे के साथ, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खास मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया दोस्तों।